वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार झा आज आपको लिए एक नया वीडियो लेकर आया है और इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूँ। हम लोग जो है आजकल की यूथ जो है, क्या हो रहा है कि न्यू जनरेशन जितने हैं सो सब पढ़ाई करके कोई जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में। उन्हीं लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो है हमारा आज से नहीं, बहुत ही 1980 के दशक से ही ये हमारा कंटिन्यू चलते आ रहा है। बट ये सभी के पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण इसका यूज इस प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग भी नाम सुने होंगे शेयर मार्केट, या फिर स्टॉक मार्केट करके। ये क्या होता है और इसकी क्या मतलब, कैसे प्रोसेस है, एक्चुअल में ये होता क्या है, इस सब के बारे में वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। मैं आपके साथ एक एक लाइव वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले उससे पहले कुछ बातें हैं जो डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। हमने बहुत ही टॉपिक से ही, बेसिक से, जीरो लेवल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश क्या है, वीडियो में बने रहे लास्ट तक। पहला है कि मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये शेयर मार्केट क्या होता है। मेनली आपको मैं क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट को ही शेयर मार्केट कहते हैं। इसमें क्या है कि पहला मैंने टॉपिक जो लिखा है कि व्हाट इज़ ए स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क। ये शेयर मार्केट है क्या और यह कैसे काम करता है, इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन को लेकर के मैं अपने मोबाइल के होम पेज पे चला जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक एप्लीकेशन है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। वैसे ही शेयर मार्केट को यूज़ करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप अपने हिसाब से उसको कोई भी एक ऐप चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप पहले नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैं एंजल ऐप यूज़ करता हूँ। शेयर मार्केट होता क्या है कि बेसिकली यह एक ऐसा बाज़ार है जिसमें हम लोग किसी कंपनी के निवेश को खरीद करके उसको कुछ समय के लिए या फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर कुछ समय के लिए खरीद करके उसको सेल करते हैं, बाई और सेल करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। एंड इसमें जो है यह हमारा वर्क करता है जैसे कि किसी कंपनी के बारे में हमारे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, या फिर हमें पता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसके बारे में यदि हमें पता है और वो किस तरह से काम कर रही है, वो आगे फ्यूचर उसका क्या है, वो ग्रोथ कर रही है, उसका एक फ्लो चार्ट, सब कुछ देख करके हम डिसाइड करेंगे कि ये काम कैसे करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर ऑफ शेयर मार्केट। इसका फ्यूचर क्या है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि सब फ्यूचर देखते हैं, सब अपने भविष्य को देखते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, क्या होगा, आगे हमें करना क्या है। ठीक उसी तरह से ये शेयर मार्केट का फ्यूचर क्या है। एज एज अ फ्रेशर वे आपको मैं बता सकता हूँ कि ये जो शेयर मार्केट है सो इसका फ्यूचर भी देखो, कोई भी कंपनी यदि काम कर रही है तो अपने ग्रोथ के लिए काम कर रही है। फॉर एग्जांपल छोटी मोटी भी कंपनी हो तो वो इतना ग्रोथ के लिए काम कर रही है कि वो अपने लेवल के आगे बढ़ाए और अपनी इंक्रीमेंट करे। नेक्स्ट क्या है कि हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट फर्स्ट टाइम। पहला समय, पहली कदम। कभी क्या होता है, हमें आगे बढ़ने में सबसे बड़ी मुसीबत तभी आती है कि पहला कदम लेने में सबसे पहली कदम जो है बहुत सोच समझ के लिया जाता है। इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, हम अपना पैसा कैसे लगाएं, पूंजी कैसे लगाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें आपको जो क्या है कि बिगिनर में सबसे छोटी से शुरुआत करनी चाहिए। कभी भी किसी चीज़ की छोटी से शुरुआत करेंगे, एकदम से हाई लेवल पे आप जाके शुरुआत यदि करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप पहले छोटी से छोटी अमाउंट लगा करके आप आगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपको जिस कंपनी के बारे में नॉलेज है या फिर जो एक हायर लेवल के एजुकेटेड पर्सन यदि आपको गाइड कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं, जिनका पहले से लॉन्ग टाइम से उनका इन्वेस्टमेंट में उनका समय बिताए हुए हैं, उन्हीं से आप सलाह लेकर के इसमें आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला कदम बहुत सोच समझ के इस मार्केट में आप डाल सकते हैं। फोर्थ नंबर है डिफरेंट बिटवीन SIP एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट। SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो SIP जो है, SIP होते हैं जो आपको कुछ पैसे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अमाउंट है,
कि फॉर लाइक एग्जांपल 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, आपके ऊपर जितना आपका अर्निंग है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करके 1500 जितना है मंथली वो करता है। आपके टाइम पीरियड के हिसाब से 3 साल का बनाना चाहते हैं, 3 साल, 1 साल का, 5 साल का, वो उतना समय तक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा करते रहेगा और आपका जो है एक समय बाद उसका इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिलता है। ये हो गया SIP, जो मंथली कुछ पैसे आपके अकाउंट से करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, म्यूचुअल फंड में ये स्टार्ट होते हैं SIP में हर एक बहुत सारी कंपनी है। आप किस कंपनी में लगाना चाहते हैं, जैसे कि देख सकते हो इसमें बता रहा है 100 रुपये यदि आप लगाते हैं 3 साल के लिए तो आपका 5992 रुपया देगा। इसी में हम यदि अमाउंट बढ़ाते हैं तो फिर ये हमारा यही जो है बढ़ जाती है अमाउंट। फॉर लाइक एग्जांपल हम 500 करके देखते हैं तो यही आपका 3 साल बाद 29,000 हो जाता है। 500 भी बहुत कम है, यदि कमाना चाहते हैं तो आप कमाने वाले यदि अच्छे हैं तो देखो 10,000 यदि करते हैं तो 59,928 रुपीज़ हो जाते हैं। जितना बड़ी अमाउंट हम मंथली जमा करेंगे उतनी बड़ी हमें अमाउंट देखने को मिलेगा। देख लो 2,000 यदि हम मंथली हम जमा करते हैं तो 1,19,857 रुपया हो 57 रुपया हो गया। 3 साल का ये अमाउंट बता रहा है। ठीक उसी तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हो गया SIP। वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप एक बिग अमाउंट या फिर जितना भी अमाउंट आपके पास है, फॉर लाइक एग्जांपल 10,000, 15,000, 20,000, उसको आप एक समय के लिए मतलब एक ही बार में एक फिक्स समय के लिए 3 साल के लिए, 2 साल के लिए आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिससे आपका क्या होता है कि उसका जो फिक्स रिटर्न हो गए 7%, 11%, 13%, इतना आपका इंटरेस्ट एक साथ वो दे देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स विल वी कीप इन माइंड विल बाइंग शेयर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका कहने का अर्थ ये है कि हम यदि किसी शेयर को खरीदते हैं, किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, उस शेयर खरीदने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्यों वही शेयर खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक ओपन मार्केट है जिसमें आप बहुत सारे कंपनी को देख सकते हैं। हमें बस पार्टिकुलर एक ही कंपनी या फिर उसी कंपनी के शेयर क्यों खरीदने चाहिए, ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि मैं बता दूं, यदि आपके पास किसी बहुत समय से आप उसका स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर उसका एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं कि ये कंपनी हमेशा लो लेवल से हाई लेवल के ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो आप चाहो तो उसमें कर सकते हो। फॉर लाइक एग्जांपल आप किसी भी कंपनी के क्या कर सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट निकाल करके, उसका चार्ट निकाल करके एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको टाइम देने पड़ेंगे। फिर आप देखोगे, ये देखो, ये जैसे है कंपनी सिरमा SGS का है। इसमें आप देख सकते हो कि पिछला इसका रिकॉर्ड कितना था, कितने रुपए पहले कमा रहा था और अभी इसका कितना शेयर चला गया है। इस हिसाब से आप एनालाइज करके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल इसका रिकॉर्ड यदि आप देखें तो ये देखिए 24 में इसका रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट गया था 680 रुपया के आसपास, और इसी से पहले जितना रिकॉर्ड है इसका बहुत ही लो लेवल का था। जैसे कि देख लो 320 रुपया, उससे भी नीचा 280 के आसपास है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है फ़िलहाल 24 में बहुत ही ग्रो लेवल पर, बहुत लो लेवल से हाई लेवल पर गया है। अभी भी इसका एक शेयर का प्राइस है 474 रुपया। ये फ्यूचर एज अ फ्यूचर टाइम में इसका वर्किंग प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है अभी, तो ये फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है। दूसरा कंपनी किसी हम टाटा मोटर्स का देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा बताता है 9 रुपीज़ जो है इसका, ये आज का टुडे का ये अपडेटेड बताता है 9 रुपये, ये प्लस में है यानी कि इंक्रीमेंट कर रहा है। और इसमें हम देख सकते हैं स्टॉक डिटेल, किसी भी कंपनी की स्टॉक डिटेल देखना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें एनालाइज करने के लिए बहुत ही हेल्प मिल जाती है। इसमें देख सकते हैं कि इसका लोवेस्ट कितना था, हाईएस्ट कितना प्राइस था, ओपन कितने प्राइस में हुआ था एंड क्लोज कितने में हो गया था, प्रीवियस क्लोज, ये सब हमें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम किसी भी कंपनी का एनालाइज करके उसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे, ये अभी का ये शेयर प्राइस है 1001 रुपया, जो कि अभी हाईएस्ट लेवल पे है, ये सबसे ऊंचे लेवल पे है, ग्रोथ किया है।
पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही ग्रोथ किया है। ये 1000 रुपया के आसपास चला गया, जबकि पिछले साल का रिकॉर्ड है इसका 400 के आसपास, यानी कि डबल सोच सकते हैं शेयर प्राइस है इसका। इसी तरह से मैं आपको बारी बारी से इसके और भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल शेयर मार्केट के लिए इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।